नमस्कार प्रिय छात्रों। तो आज के दिन हम हिंदी विषय में आपके लिए प्रथम सोपान में प्रथम पाठ सुजान भगत इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सुजान भगत इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। तो हम प्रेमचंद्र जी के का परिचय देखेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो यहां पर उपन्यास सम्राट कहा जाने वाले यानी कि उपन्यास में राजा यानी कि सम्राट कहा जाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट यानी कि काशी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है। तो उनके पिताजी का नाम है अजायब राय तथा उनके माताजी का नाम है आनंदी देवी। तो सुजान भगत का जीवन बहुत ही बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा, यानी कि संघर्षपूर्ण में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है। कड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है। जीवन में कुछ भी आसान से नहीं मिलता है, उसे हम संघर्ष करके हासिल करना चाहिए, तो उसे संघर्षपूर्ण जीवन कहते हैं। तो उसी तरह सुजान भगत का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो उन्होंने घर पर ही अध्ययन करके अपने घर में ही पढ़ाई करके उन्होंने इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। बैचलर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की थी प्रेमचंद्र जी ने। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, यानी कि प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में लिखा करते थे। तब वह कौन से नाम से जाना जाते थे? नवाब राय। तो नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे। तो बाद में हिंदी में वे प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। तो हिंदी में जब लिखने लगे तब प्रेमचंद्र नाम से जाने लगे अथवा जानने लगे। आपने हिंदी में करीब यानी कि लगभग 300 कहानियां लिखी है, यानी कि उन्होंने हिंदी भाषा में 300 से अधिक कहानियां लिखी है, जो अब मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। यानी कि सुजान भगत जी हिंदी में 300 से अधिक कहानियां लिखी है। वह मानस सरोवर के 8 भागों में से संकलित किया गया है। तो आपकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। तो इनकी कहानियां आदर्श उन्मुख यथार्थवादी यानी कि सच्चाई के करीब है, ज्यादा बिल्कुल से 100% सच इनकी कहानियां है। यानी कि लोगों का जो जीवन है, लोगों के जीवन के घटने वाले जिंदगियों से संबंधित उनके कहानियां है, यथार्थवादी। तो आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभाव उत्पादकता है, यानी कि उनकी लिखने की जो भाषा शैली है वह बहुत ही आसान, यानी कि सरलता, सजीवता यानी कि उसमें जीव भरा हो, और प्रभाव उत्पादका यानी कि प्रभाव यानी कि असर, यानी कि जो भी पढ़ता है उस पर गहरा असर पड़ जाता था। ऐसी उनकी भाषा शैली है। तो उनमें मुहावरादार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है, यानी कि वह लिखते समय मुहावरे, आप सभी लोगों को मालूम है, यानी कि मुहावरेदार भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वही उनकी भाषा की विशेषता भी
था, विशेषता भी थी। तो इनके यानी कि प्रेमचंद्र जी की मृत्यु 8 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हुआ। तो प्रेमचंद्र जी की यहां पर कृतियां देखेंगे तो उपन्यास उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि एक्सेट्रा इत्यादि इनके यहां पर उपन्यास है। तो इनके प्रमुख नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि इनके प्रमुख नाटक है। तो इनके निबंध देखेंगे हम अब। साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कुछ विचार आदि इनके निबंध हैं। तो सुजान भगत के कहानी की ओर हम अब बढ़ते हैं। तो सुजान भगत यानी कि सुजान भक्त, तो सुजान भगत जो थे पहले किसान थे, बाद में भक्त के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो अगर छात्रों हम अब देहातों में देखते हैं तो किसान ज्यादा रहते हैं। भारत देश जो है 80% किसान से मिला हुआ है, किसान का देश है। तो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। रैत देशद बेन्नेलुबु अंत करितीವಿ ನಾವು। सो इसी तरीके से सुजान भगत भी इस देश के यानी कि एक किसान थे, बाद में वे भक्त के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो सुजान भगत यह प्रेमचंद्र जी की जो कहानी है वो ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण जीवन से संबंधित है। आप सभी लोग गांवों में रहते हो तो आपको भी ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी होगी। अगर नगरीय जीवन यानी कि शहरों के जीवन और ग्रामीण जीवन की तुलना की गई तो ग्रामीण जीवन और नगरों के जीवन में बहुत सारा अंतर हम देख सकते हैं। तो ग्रामों में यानी कि गांवों में किसान रहता है, खेती बाड़ी कर कर अपना जीवन व्यापन करता है, अपना जीवन बिताता है। तो नगर में लोग जैसा पर कचहरियों में, दफ्तरों में, ऑफिसर में यहां पर काम करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो सुजान भगत जो यहां पर कहानी है वह ग्राम्य जीवन से, ग्रामीण जीवन से मिली है। तो सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, यानी कि पहले वे किसान थे। तो सुजान किसान थे, उसके बाद में वे सुजान भक्त बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं। जब भगत बन जाते हैं तब क्या हो जाता है, अब उनके गांव में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उनका आदर बढ़ जाता है, उनका आदर होने लगता है, उनका सम्मान होने लगता है। कब? जब सुजान किसान से भक्त बनने के बाद। लेकिन अपने ही घर में उनका अनादर होता है, अपने ही घर में उनका अपमान होता है, खुद के घर में ही वह अपमानित महसूस करने लगता है। तो पुत्र और पत्नी द्वारा अपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती है। तो घर में, अपने ही घर में अनादर होने के बाद सुजान में फिर परिवर्तन हो जाता है, फिर से वह किसान बन जाता है और अपनी पत्नी और पुत्रों के अपेक्षित यानी कि उससे भी ज्यादा सुजान भगत खेती में जाकर परिश्रम करने लगता है, हार्ड वर्क करने लगता है, मेहनत करने लगता है।
तब फिर से ज्यादा जैसा पर फसल उगाता है तो घर में बाखारी में यानी कि अनाज रखने का स्थल, उसमें अनाज रखने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। तो इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करता है, फिर से हासिल कर लेता है। तो इस पाठ से यानी कि प्रेमचंद्र जी के पाठ से, सुजान भगत के कहानी से हमें क्या सीखना है अथवा हमें क्या सीख मिलती है? यानी कि छात्रों, कठिन परिश्रम करने से मानव को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। तो यानी कि हम अपने जीवन में परिश्रम करने से, मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से ही यहां पर क्या हो जाता है, मानव को, हमें धन प्राप्ति हो जाती है, दौलत प्राप्त होती है और लोगों में मान मर्यादा भी प्राप्त होती है। अगर हम बिना काम किए हुए बैठते हैं तो कोई भी हमें इज्जत से नहीं देखता, मान सम्मान नहीं देता, मर्यादा नहीं देता, जीवन में बेकार से रह जाते हैं। उन गिनतियों में हमें गिनती नहीं की जाती, हमें अलग सा रखा जाता है। ये बेकार है, ये निरुद्योगी है, बेरोजगार है ऐसे। तो इसलिए हमें कोई ना कोई काम करना ही चाहिए, कोई ना कोई काम करके, परिश्रम करके धन दौलत और मान मर्यादा सम्मान हमें प्राप्ति करनी चाहिए। तो इस पाठ से छात्रों को यानी कि विद्यार्थियों को यानी कि आपको सुनने वाले को यह संदेश देना चाहते हैं कि यहां पर हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है, परिश्रम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे? हार्ड वर्क से, परिश्रम से, रात दिन यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के बारे में अगर देखा गया तो वो दिन में 18 घंटे बनते थे और उसके बाद वे संविधान लिख गए, भारत देश की संविधान ही लिखते रहे। तो आपको भी उनके जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे यानी कि अपने जीवन में हार्ड वर्क कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। आपने 10वीं कक्षा में यहां पर एक पाठ था, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, यहां पर बिछेंद्री पाल, यानी कि उन्होंने भी अपने हार्ड वर्क के साथ अपने जीवन में सफलता हासिल की थी। तो यहां पर सभी लोग यानी कि जैसा पर जीवन में जो अधिक उन्नत स्थान पर पहुंचे हैं, तो उनकी अगर नीची कहानियां आप पढ़ते हैं तो उन्होंने भी जैसा पर क्या किया है, हार्ड वर्क किया है। अगर अंबानी आज के देश के श्रेष्ठ श्रीमंत कहा जाता है, धनवान किया जाता है, वो भी एक दिन जैसा पर हार्ड वर्क करके, कड़ी मेहनत करके ही उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचा है। तो उस मुकाम पर हम देखते हैं आज के दिन में, तो उन्होंने भी उनकी पीछे की जिंदगी, उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो आप वो भी जैसा पर कड़ी मेहनत करके ही उस जगह पर पहुंचे हैं। मेहनत के बिना, यहाँ पर परिश्रम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप भी इस साल ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद उसका फल अच्छा हो जाता है। भगवान कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। यानी कि आप जो आज परिश्रम कर रहे हैं, उसका मेहनत, उसका फलितांश, उसका फल आपको आगे आने वाले जिंदगी में मिल ही जाता है। तो छात्रों, आज हम इस पाठ के तरफ बढ़ते हैं। तो सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। तो सीधे साधा किसान जो रहते हैं, अपने हाथ में धन यानी कि पैसा आने के बाद वह धर्म और कीर्ति की ओर बढ़ जाते हैं, झुक जाते हैं, भगवान की सेवा में यहाँ पर लग जाते हैं। इस दिव्य समाज की भांति पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते, यानी कि अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते हैं। वह यहाँ पर अपनी विलास की जीवन यानी कि आरामदायक जीवन की ओर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वे धर्म की ओर बढ़ते हैं। कौन? किसान जो है अपने हाथ में पैसा आने के बाद।
उसके बाद सुजान भगत की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। तो सुजान भगत खेती उगाते थे, तो उनके खेती में कई सालों से कंचन यानी कि यहाँ पर धन बरस रहा था, पैसा ही पैसा आ रहा था, सोना उग रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, तो कड़ी मेहनत परिश्रम तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। यानी कि यहाँ पर सभी लोग, सभी गांव के किसान कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन सुजान जितनी फसल उनके खेतों में नहीं आ जाती थी। तो उसर में भी दाना चींट आता तो यहाँ पर कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता था। यानी कि जैसा पर वन भूमि ऐसे कहते हैं, सूखी हुई जमीन अथवा मरुस्थल भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसी जमीन में अगर सुजान भगत बीज बोकर आते थे अथवा दाना चींट कर आते थे, तो कुछ न कुछ वहां पर पैदा होता ही था। तो कुछ न कुछ पैदा होता ही था। तो 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई, यानी कि सुजान भगत के खेतों में 3 वर्षों से ऊख यानी कि गन्ना यानी कि कब्बू ऊख लगती गई, यानी कि ऊख की फसल अच्छी आ रही है। यानी कि गन्ने की फसल जो है सुजान भगत के खेतों में अच्छी आ रही है। तो उधर गुड़ का भाव तेज था, यानी कि हम गन्ने से क्या बनाते थे, गुड़ बना देते हैं, गुड़ यानी कि बेल्ल। तो हम गन्ने से गुड़ बनाते हैं, तो उस गुड़ का भाव तेज था, अंदर ಬೆಳ್ಳಿನ ಬೆಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। तो सुजान ने ऊख की खेती की थी, तो ऊख से गुड़ बनाया। गुड़ के खेत का दाम गुड़ का दाम बहुत ही तेज था, इसलिए उसके 2-2.5 हजार सुजान भगत के हाथ में आ जाते हैं। तो आ जाने के बाद यहां पर बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक जाती है, यानी कि उनका लक्ष्य, उनका चित्त जो था धर्म के ओर झुक जाता है। तो साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। सुजान भगत के घर में साधु सत्कारों का आदर सम्मान करने लगे। द्वार पर धुनी जलने लगी, द्वार पर जैसा पर दुनिया जलने लगी। दुनिया इसका मतलब है जैसा पर ज्वाले, तो धुनी जलने लगी। तो कानूनगो इलाके में आते, तो यहाँ पर विलेज अकाउंटेंट कहते हैं हम, कानूनगो क्या करने लगे, यहाँ पर इलाके में आने लगे। तो सुजान भगत के यहाँ कानूनगो यानी कि विलेज अकाउंटेंट में आते, तो सुजान महतो चौपाल में ठहरते। तो अगर उसके गांव में तो कानूनग यानी कि ऑफिसर्स आते, तो विलेज अकाउंटेंट आती, तो सुजान के घर में ही यहाँ पर ठहरते थे। सुजान के यहाँ पर चप्पर में यानी कि चौपाल में वह ठहरते हैं। हल्के के हेड कांस्टेबल यानी कि वहां के हेड कांस्टेबल, पुलिस अथवा थानेदार आते, अथवा शिक्षा विभाग के अफसर आते, तो यहाँ पर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। यानी कि गांव में जो सभी लोग थे सुजान के चौपाल में आकर, सुजान के घर में ही आकर रहते थे। तो महतो मारे खुशी से फूले न समाना, यानी कि फूले न समाते, यानी कि वहां पर उनके घर में यहाँ पर कानून इलाके के ऑफिसर्स अथवा यहाँ पर हकीम लोग, सब लोग उनके घर में अथवा पुलिस थानेदार घर में आकर रहते, तो सुजान फूले न समाते, यानी कि सुजान भगत अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, अत्यंत खुश हो जाते थे। तो धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े हकीम आकर ठहरते हैं, इतने बड़े ऑफिसर्स आकर ठहरते हैं, जिन हकीमों के सामने उनका मुंह खुलता न था। उन्हीं की अब महतो करते जबान यहाँ पर सूखती है। तो पहले सुजान भगत को जैसा पर जो ऑफिसर्स थे इज्जत नहीं देते थे, लेकिन वो ही ऑफिसर आज सुजान भगत को महतो कर उनकी ही जबान सूख जाती है। कभी कभी भजन भाव हो जाता, तो सुजान के घर में कभी कभी भजन भाव भी किया जा रहा है। तो एक
महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो वहां में वो गांव में आसन जमा दिया। तो सुजान भगत के गांव में एक महात्मा आ जाता है, तो वहां का डौल वातावरण अच्छा देखता है, तो वहां पर ये आसन जमा देता है, वहां पर ही रहने लगता है। तो यह सब सुजान के दम का जुलूस था। तो ये सब लोगों के आकर रहना यहां पर सुजान का दम का ही जुलूस कहा जाता है। तो घर में सेरो दूध होता था, यानी कि सुजान भगत गांव में रहने के कारण उन्होंने बहुत सारे गाय भैंसें पाली थी, तो घर में बहुत सारा सेरो दूध होता था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी न जाने की कसम थी, यानी कि सुजान भगत एक बूंद भी दूध नहीं पीता था। कभी दूध को देखिए, दूध को कभी यहां पर हकीम यानी कि हायर ऑफिसर लोग पी जाते थे, कभी महात्मा लोग आकर पीते थे। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। तो किसान दूध दही से मतलब नहीं रखता है, दूध घी से मतलब नहीं रखता है, उसे रोटी और साग हो तो चलती है। तो आगे देखिए, सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। सुजान भगत बहुत ही शांत स्वभाव बन गए थे, सबके सामने सिर झुकाए रहता, यानी कि शांत स्वभाव के साथ रहते रहते सभी को, सबके सामने सिर झुकाए हुए सभी को इज्जत देते थे, सम्मान देते थे। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर घमंड हो गया। तो धन पाकर कुछ पैसा आने के बाद सुजान में कितना घमंड आ गया है यह लोग न कह सके, इस वजह से वह शांत स्वभाव से सभी के सामने अपना सिर झुकाए हुए हमेशा के लिए रहते थे। तो यहां पर आगे देखिए, बहुत से खेतों में पानी, तो गांव में यहां पर कुल 3 कुएं थे। तो गांव में छात्रों, गांव में कितने कुएं थे? 3 कुएं। कुएं यानी कि भामिಗಳು ಊರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 भामिಗಳು ಇದ್ದವು, कुएं थे। तो बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, तो 3 कुओं से पानी गांव के सभी खेती बाड़ी करने के लिए पानी कभी भी नहीं पहुंचता था। तो खेती मारी जाती थी, यानी कि फसल आकर सूख जाती थी। तो सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। तो सुजान गांव में खुद ने ही एक पक्का कुआं बनवा दिया। तो कुएं का विवाह हुआ, यानी कि विवाह इसका मतलब है वास्तुक शांति आप कहते हैं। तो कुएं का विवाह हुआ, यहां पर यज्ञ हुआ, यानी कि यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोजन हुआ, यानी कि हम भी अक्सर वह घर की वास्तुक शांति करने के बाद, कुएं की वास्तुक शांति करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके यज्ञ जैसा पर चलता है और गांव के सभी लोगों को भोजन देते हैं। उसी तरह सुजान ने एक कुआं बनवाया और गांव में एक पक्का कुआं बनवाया और उसका विवाह किया और यज्ञ भोजन भी हो जाता है। तो जिस दिन पहली बार पूर चला, सुजान को मानो यहां पर चारों पदार्थ मिल गए, यानी कि जिस दिन पहली पूर चलती है तब सुजान को क्या लगने लगता है, यानी कि यहाँ पर चारों पूर जैसा पर चारों पदार्थ मिल गए हो, यानी कि चारों पदार्थ, इसका अर्थ है पुरुषार्थ, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे पदार्थ मिलने की यहां पर सुजान को महसूस होने लगता है। जो काम गांव में किसी ने न किया था वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। यानी गांव में कोई भी किसान अब तक कुआं नहीं निकलवाया था, तो यह अपने दादा और अपने पिताजी से पुण्य के कारण उन्होंने अपने गांव में कुआं बनवाया था। तो एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। तो गया को यात्री जो जाते हैं तो एक दिन सुजान के गांव में आकर ठहरते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया तो पंढरपुर को यात्री जो जाते हैं तो हम हमारे गांव में एक ना एक दिन रहकर ही जाते हैं। तो उसी तरह जैसा पर जो तीर्थ स्थल पर जाने वाले यात्री सुजान भगत के गांव में आकर रहने लगे, ठहरते हैं। तो सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना, तो सुजान ही उनका भोजन बनवा देता है। तो सुजान के मन में भी गया
करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। तो सुजान के मन में भी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? मैं भी एक दिन जिंदगी में क्या करूं, गया होकर आऊं, गया के दर्शन लेकर आऊं, यह इच्छा उनके मन में भी थी। तो यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। तो सुजान भगत ने भी क्या किया, यही गया जाने का अच्छा अवसर है, अच्छा समय है, ऐसे समझकर उन्होंने क्या किया, गया चलने के लिए तैयार हो गया। तो उनकी स्त्री बुलाकी ने कहा अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तो अपने स्त्री से पूछता है, स्त्री बुलाकी यानी कि सुजान की पत्नी का नाम क्या है, ध्यान रखिए बुलाकी। तो यहां पर एक अंक के लिए आपके लिए प्रश्न आ सकता है, सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी। तो यहां पर सुजान ने गंभीर भाव से कहा अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम में मीन मेष निकलना अच्छा नहीं है, जिंदगानी का क्या भरोसा। तो सुजान को अपनी उनकी पत्नी कहती है कि अगले साल गए तो क्या जाएंगे। ऐसे कहने के बाद सुजान कहता है कि अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम में मीन मेष यानी कि बाधाएं, अड़चने यानी कि बाधाएं निकलना अच्छी बात नहीं है। तो जिंदगानी का क्या भरोसा यानी कि जीवन का क्या भरोसा, अगले साल हम जीवित रह भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए बुलाकी यहां पर फिर से कहती है हाथ खाली हो जाएगा। तो सुजान की पत्नी कहती है कि अगर हम इस साल गया को चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हाथ खाली हो जाएगा। तो सुजान कहने लगता है भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहां किस बात की कमी है। तो सुजान कहते हैं अगर भगवान की इच्छा हो तो यहां पर फिर से हाथ में पैसे आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। तो यहां पर भगवान के यहां किस बात की कमी है, भगवान चाहे तो यहां पर कुछ भी दे सकता है। तो बुलाकी इसका क्या मतलब जवाब देती, तो बुलाकी इसका जवाब क्या देती, सत्कार्य में बाधा डालना अपनी मुक्ति क्यों जैसा पर बिगाड़ती थी। सत्कार्य यानी कि अच्छे कर्म में बाधा डालना नहीं चाहती थी, बाधा डालकर अपनी मुक्ति जो थी बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तो प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह स्त्री और पुरुष गया करने चले, यानी कि सुबह उठकर प्रातः काल में उठकर अर्ली मॉर्निंग यानी कि प्रातः काल उठकर सभी लोग गया करने के लिए स्त्री और पुरुष यहां पर करने चले। तो वहां से गया होकर लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोजन की टरी, यानी कि यहां पर अक्सर आपने देखा है कि भगवान तीर्थ स्थल को जाकर आने के बाद लोगों को प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। तो उसी तरह सुजान भगत ने भी यज्ञ और ब्रह्म भोजन की यहां पर तैयारी करने लगा। तो सारी बिरादरी को निमंत्रित हुई, यानी कि सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उसी के साथ साथ 11 गांवों में सुपारी बांटी गई, यानी कि आसपास के 11 यहां पर जो गांव थे उनमें भी बुलावा दिया गया। तो इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। तो इस धूमधाम से यह कार्य करता है, इस यहां पर वैभवपूर्ण से विजृंभता ऐसा कहते हैं हम, उससे वह काम करता है कि चारों ओर वाह वाह मच जाती है। वाह वाह मचना यानी कि सुजान भगत की तारीफ करने लगते हैं। अगर भाई किसान हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा। तो यह सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। तो सब लोग यहां पर आने वाले यानी कि उस समारोह में आने वाले सब लोग कहते हैं भगवान पैसा दो अथवा धन दो तो दिल भी ऐसा दो। कुछ लोगों के पास धन अपार है लेकिन जैसा पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। कुछ लोगों के पास बहुत ही कम पैसा होता है लेकिन उसमें से ही ज्यादा जैसा पर क्या कर लेते हैं, वह खर्च कर लेते हैं लोगों के लिए। तो लोगों के हित के लिए हमें यहाँ पर खर्च भी करना चाहिए। अगर लोगों के हित में हम खर्च करते हैं तो यहाँ पर आमदनी बढ़ती ही जाती है, पैसा बढ़ता ही जाती है। दान धर्म जो है हमें हमेशा के लिए करना चाहिए। 1 रोटी में आधी रोटी यहाँ पर लोगों के लिए दान करनी चाहिए। तो
यहाँ पर घमंड तो छू नहीं गया, यानी कि थोड़ा सा भी किंचित भी घमंड सुजान भगत में नहीं था। तो अपने हाथ में पत्थर उठाए फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। तो लोग कहने थे अपने हाथ में पत्थर उठाया फिरता था, लेकिन आज देखो कुल का नाम, अपनी वंश का नाम उन्होंने जगा दिया है, रोशन कर दिया है। तो बेटा हो तो ऐसा हो, बाप तो उसको कहने लगती है कि बेटा हो तो ऐसा बेटा हो। बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। तो बाप यानी कि सुजान भगत के पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर में भूनी भांग यानी कि कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, धन नहीं था, दौलत नहीं थी। लेकिन अब लक्ष्मी घुटने तोड़ कर आ बैठी है। लेकिन अब क्या हो गया है, लक्ष्मी जो है, धन जो है, अपने घुटने तोड़ कर यहां पर आकर बैठी है। तो आगे देखते हैं हम। एक द्वेषी ने कहा, यानी कि जैसा पर अच्छे लोग रहते हैं वहां पर बुरे लोग भी रहते हैं, आपको सभी लोगों को मालूम है। तो यहां पर एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, यानी कि कहां गड़ा हुआ, यानी कि जैसा पर कहां छुपा हुआ धन तो नहीं मिला है उन्हें। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगती है। तो चारों ओर से लोग उन पर बौछारें करने लगती है, गालियां देने लगती है। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे यही उसके हाथ लग गया है। आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे जो दादा यानी कि तुम्हारे जो ज्यादा बाप दादा ने यहाँ पर खजाना गाड़ दिए थे, वही खजाना उनके हाथ लग गया है और वह इतना आज धनवान बन गया है, ऐसे कहते। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊक नहीं लगती? तो तुम भी क्या करते हो, छाती फाड़ कर यानी कि कड़ी मेहनत करते हो, कड़ी लगाव के साथ जैसा पर काम करते हो। तो इतनी फसल यहाँ पर, इतनी ऊख तुम्हारे खेतों में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं होती? तो भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देता है। तो आपस में लोग बात करते कहते हैं भगवान जो होता है आदमी का दिल देखते हैं, उनका हृदय देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं, ऐसे कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर पहला भाग जो है समाप्त हो जाता है। अब दूसरे भाग को कल के पीरियड में देखेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।